मैंने पिछली वीडियो में आपको डी मॉर्गन्स लॉ तक पढ़ाया था, ठीक है। तो आज वहाँ से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं होल का, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये डी मॉर्गन्स लॉ फॉर 2 सेट्स है। डी मॉर्गन्स लॉ फॉर 3 सेट्स कहते हैं ए माइनस बी यूनियन सी को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, एंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। डी मॉर्गन्स लॉ फॉर 3 सेट्स। ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ फॉर 3 सेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला आपको ऐसे समझना नहीं होगा, समझने के साथ साथ रिवाइज भी करना होगा। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं ए, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को लिख सकते हैं ए। अब कुछ प्रूफ्स हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रूफ्स हैं जिनको आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो वेन डायग्राम से या तो सबसेट को इक्वल करके। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो LHS लेते एक्स बिलोंग्स टू, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए एंड एक्स belongs to B or X belongs to C. Idempotent law. X belongs to A and X belongs to A and X belongs to B और X belongs to C. देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन लिए, क्योंकि आपको यहाँ इंटरसेक्शन प्रूफ करना है। यहाँ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इसको ऐसा बनाना है कि आप यहाँ से यहाँ को सबसेट बना सके। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, ये आइडेंटिटी लॉ है ए पे। तो अब लिख सकते हैं इसको, b को इधर लेके चल गए, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू c। तो ये x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन ए इंटरसेक्शन c। अब तो हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन c एक सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। इसे फर्स्ट एक मान लेते हैं, पहला। तो RHS को अब लेते हैं, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अब और आ गया क्योंकि यूनियन था, और x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू c। अब a को इधर लेके जाएंगे और आइडेंपोटेंट लॉ लगाएंगे, x बिलोंग्स टू a हो जाएगा, और एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब लिख सकते हैं x ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम इसे दूसरा मानते हैं, और पहला और दूसरा के हिसाब से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये दूसरा प्रूफ है, ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले LHS लेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, x नॉट बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू b एंड का और हो गया यहाँ पर, जैसा कि हम लोगों ने प्रूफ में इसके फॉर्मूले में देखा था। x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला हो गया। RHS लेंगे आप। RHS में लेट एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, x does not belongs to a intersection b, x belongs
टू ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इन इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा दूसरा। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा प्रूफ है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। लेट्स मानते हैं x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं a इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू सी डी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। इसे ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में देखा है। x does not belongs to a complement and x belongs to b complement, x belongs to b complement and x does not belongs to a complement। इसे इधर लेते आ गए और इसे इधर लेते आ गए और x belongs to b complement माइनस a complement इस पे तोड़ दिए हैं। a माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ b complement माइनस a complement। ये हो गया पहला। अब RHS लेते हैं x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। देखिए यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। आप इसे इस फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ सकते हैं। x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसे अगर कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उसमें नहीं होगा, अगर इसमें है तो इसमें नहीं होगा। एंड x बिलोंग्स टू ए, अगर इसमें है तो इसमें नहीं इसमें अगर नहीं है तो इसमें होगा। अब इसे इधर लेते गए, इसे इधर लेते गए। x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अब इसके हिसाब से लिख सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a माइनस बी। फ्रॉम इसे दूसरा मान लिया और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a माइनस बी। a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी होल ब्रैकेट माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन सी। ये हमारा है फोर्थ प्रूफ है ये हमारा। अब LHS लेंगे x बिलोंग्स टू a माइनस बी माइनस सी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। इसे एंड में तोड़ दिए ऐसा वाला में, और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c, एंड का यूनियन हो गया, मतलब दोनों ही में नहीं है x। तो इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन सी। ये हो गया हमारा पहला। RHS x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। और है तो और ही है अभी, अब एंड होगा क्योंकि अब दोनों में नहीं होगा। x belongs to a and x does not belongs to b and x does not belongs to c, x belongs to a minus b minus c। अब इसे लिख सकते हैं a माइनस बी यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस बी माइनस c। ये हो गया दूसरा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन c। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी, a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी, a माइनस b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c माइनस b इंटरसेक्शन c।
और ए यूनियन बी माइनस सी हो गया, ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, यहाँ एंड के जगह यूनियन आ गया है। और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी था तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर यहाँ दोनों इंटरचेंज कर देंगे और ब्रैकेट भी इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पर चौथे वाले में ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है।